देखिए, ईश्वर हमारे अनुभव में है नहीं। हमने जो सुना है, हम जो सुनते आए हैं, जो हम देखते हैं, प्रतीक बनाया हुआ होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हुई होती हैं जिसे देख कर के हमें कुछ रिमेंबर होता है। बिल्कुल। उसके प्रति जैसे सामने हम झुकते हैं, अपना अहंकार गिराते हैं। जैसे दुनिया की हर एक चीज़ को देखने के लिए हमें आँखों को खोलना पड़ता है, लेकिन ईश्वर एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने के लिए हमें आँखों को बंद करना पड़ता है। और जैसे ही आप हर एक इंसान यहाँ दौड़ रहा है किस चीज़ के लिए? कि मैं कैसे पूर्ण हो जाऊँ? किस चीज़ को पाके मैं तृप्त हो जाऊँ? भोजन को पाके मैं तृप्त हो जाऊँ? प्यार को पाके मैं तृप्त हो जाऊँ? सेक्स को पाके मैं तृप्त हो जाऊँ? या भगवान के पास जाके मैं तृप्त हो जाऊँ? क्या चीज़ ऐसा है जो मेरे अंदर की पूरी कमियों को खा जाए बिल्कुल एकदम? ये कौन कह रहा होता है? ये मैं कह रहा होता है। ये कौन कह रहा होता है? ये मैं कह रहा होता है। मैं कौन? अहंकार, अहम भाव। मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। लेकिन कुछ भी चीज़ें हैं वो बदलती हैं समय के साथ, परंपराएं बदलती हैं। आज आप देखेंगे कि वेद की बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होंगी, कुरान की बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें परंपराएं थी, कल्चर थी, जो समय के साथ बदलेंगी, परिस्थितियां जैसे बदलेंगी, हमारी इच्छाएं जैसे बदलेंगी, उस तरह से वो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन एकमात्र चीज़ जो नहीं बदलती वो है सत्य। यह सोच करके गालिब ने तोड़ दी माला की, हाँ। गिनकर नाम क्यों लूँ उसका जो बेहिसाब देता है। ये जरूरी चीज़ें यही हैं कि आपको प्रतीकों का और सत्य का अंतर समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम पूरी जीवन ही प्रतीकों में ही फंस के, कर्मकांडों में ही फंस के रह जाते हैं और उस और गति नहीं हो पाती हमारी। कहने की एक गंदे तालाब बन के रह जाते हैं, उसी में संकुचित हमारी चेतना हो जाती है, प्रोग्राम हो जाती है। इस वीडियो का जो टाइटल है या टॉपिक है वो है फिलॉसफी ऑफ गॉड, द फिलॉसफी ऑफ गॉड या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जो भी कह लें। ईश्वर के बारे में बात करना अक्सर हमें बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक लगता है, या कहें कि बड़ा मैटर लगता है, क्योंकि हम इस पर बोलना नहीं चाहते। हमें लगता है हम अज्ञानी हैं, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात करी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अनपढ़ आदमी का जितना अधिकार है ईश्वर पर, उतना ही अधिकार एक बहुत पढ़े लिखे जो भी कह लें कि ऐसे लोगों का होता है। तो ईश्वर पर कोई बौद्धिकता पे आप बहुत बौद्धिकता के स्तर में आप बहुत आगे जाएं तब आप ईश्वर को समझें, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन हम इस पर एक जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर है क्या? जो हम मंदिर जाते हैं और एक सामने मूर्ति होती है, मजार होता है, या कह लें कि और भी धर्मों में जो भी चीज़ें होती हैं, हम वहाँ जाते हैं और एक प्रेमपूर्ण मुद्रा में हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। जो ज्ञान योग जो बातें करता है ईश्वर को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। फिलॉसफी जो एग्जिस्टेंस की बात करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम हर एक चीज़ों को एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि इंसान का ईश्वर से इतना ज़्यादा जुड़ाव क्यों रहा है, ईश्वर के बातों पर हम इतना सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। आप देखते होंगे सारे धर्म के जो दंगे हैं वो ज़्यादातर, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के दंगे होते हैं, वो ईश्वर पर विवादों की वजह से होते हैं। हमने किसी के ईश्वर को कुछ कह दिया, किसी ने हमारे ईश्वर को कुछ कह दिया, इसकी वजह से क्यों होता है। तो मेरा यही सवाल है कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि ईश्वर को लेकर के इंसान इतना सेंसिटिव क्यों है। अलग अलग जो मान्यताएं हैं, अलग अलग जो पंथ कह लें, धर्म कह लें, जो भी नाम आप दें, जो अलग अलग लोगों की जो मान्यताएं हैं, उनके अपने, जैसे कि एक देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसका क्षेत्र होता है, कुछ कहाँ हम क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे राइट्स हैं और क्या हमारे राइट्स ड्यूटीज़ हैं, या फिर क्या हम किस क्षेत्र में हम मतलब क्या हमारे अधिकार हैं और किस क्षेत्र को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक पूरा गाइडलाइंस होता है। तो उसी तरह हर एक पंथ या धर्म जो भी कह लें, उनकी अपनी एक पुस्तक होती है, या कह लें कि बहुत सारी पुस्तकें भी होती हैं, उनमें से कुछ खास होती हैं, कुछ मतलब हायरकी होती है एक चीज़ की। जैसे कि हम कह लें कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गीता हो गई, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, ये उच्च कोटि की जो कह लें कि उनकी इसेंस को बताने वाली, वेदांत हो गए, इसेंस को बताने वाली ऐसी कुछ किताबें होती हैं जो उस क्षेत्र में बात करती हैं। रामायण हो गए। उसी तरह क्रिश्चियनों के लिए बाइबल, उनका उस क्षेत्र में उन मान्यताओं के लिए उनका वो सबसे बड़ा प्रमुख किताब हो गया। इस्लाम को फॉलो करने वालों के लिए कुरान, सब कुछ हो गया। तो ऐसे जो किताबें होती हैं, ये हमें, ये मतलब हमारे लिए एक कह लें कि सबसे उच्चतम, जीवन जिस क्षेत्र में चल रहा होता है उस क्षेत्र का सबसे उच्चतम वैल्यू अगर कुछ होता है तो हम वहाँ पे ईश्वर की बात करते हैं। मतलब जो उच्चतम से उच्चतम, जो सबसे ऊंचा पूरे जीवन का जो हमारा क्षेत्र होता है, उसमें सबसे ऊंचा किसी का स्थान हो रहा था होता है, मतलब या फिर कह लें कि किसी चीज़ को लेके हमारे मतलब विश्वास मान्यताएं में जो सबसे ऊंचा स्थान रखता है वो ईश्वर, गॉड, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, या फिर आप जो भी नाम से उसको पुकारें, इस टाइप की चीज़ें वो होती है। भले ही हम ईश्वर के रियल फॉर्म या फिर मतलब उसकी इसेंस को समझें या ना समझें, लेकिन बचपन से ही एक संस्कार, जिस भी धर्म में आप पैदा होते हैं, मान्यता जैसे जिस भी धर्म की मान्यताओं को मानने वाले के यहाँ पैदा होते हैं, वहाँ से एक बचपन से ही एक माहौल होता है, जैसे कि वो हमारा लाइफ का एक हिस्सा होता है, उसको हमारा एक लाइफ का हिस्सा होता है। मतलब उसी चीज़ को हम देख के बड़े होते हैं।
उसके प्रति हमारा जो आदर होता है या फिर हमारे अपने फैमिली वालों का जो आदर देखते हैं उस चीज़ को लेके, वो हमारे माइंड में गहरे में बिल्कुल एकदम इतना गहरा बैठा होता है, मतलब कि वो चीज़ इतनी सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं कि जब भी हम कमज़ोर होते हैं, दुखी होते हैं, या जब भी हम घर बनाते हैं, या जीवन में कुछ भी उच्चतम काम करते हैं, या फिर हम शादी करते हैं, या फिर जब बच्चे हो रहे हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक एक सिलसिला चला रहता है। जब हम मर भी जाते हैं तब भी वहाँ तक भी जब बच्चे होते हैं उस समय भी ईश्वर की बात होती है कि हमें ऐसा 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 पुत्र, और जब वो उसकी आखिरी यात्रा होती है तब भी होती है कि उसकी मुक्ति, या फिर ये सारी चीज़ें को लेके हम कर्मकांड, वो सारी चीज़ें चली रहती हैं। तो माइंड के क्षेत्र में वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बैठी होती हैं, कॉन्शियसली कह लें कम, सबकॉन्शियसली इतनी तगड़ी होती हैं कि जब भी आप उस क्षेत्र में कुछ भी बात करेंगे, तो जैसी आपकी मान्यता है, उस मान्यता के विरोध में मैं कुछ भी कहूँगा, या फिर उस चीज़ को लेके मैं कुछ भी कहूँगा ऐसा जो आप ना सुनना चाहते हो, जिससे कि आपकी धारणाएं टूट जाएंगी। और वो कितना मजबूत है आप देख रहे हैं, बचपन से जब मुझे कुछ पता भी नहीं था, उस समय से ही मैं सारी चीज़ों को देख के बड़ा हुआ हूँ। तो कुछ भी ऐसा कहा जाएगा तो द्वंद्व, टकराव पैदा होगा बिल्कुल एकदम। कोई इंसान नहीं चाहता ना कि उसकी बनाई गई धारणाएं, उसकी बनाई गई दुनिया टूटे, समझ। मुझे लगता है कि ये एक कारण है कि ईश्वर को लेकर जो सारे दंगे होते हैं, इसमें भड़काना बड़ा आसान होता है। मतलब या वोट पॉलिटिक्स हो, या फिर मतलब जो राजनीति चल रही होती है, और मतलब सामान्य लोग जो होते हैं ना, आम अच्छा, इंसान। इसमें एक चीज़ मुझे और लगता है कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती थी, या फिर अभी भी होती हैं, जो जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बट उन्हें काम करने जाना पड़ता है। तो वो क्या करती हैं कि अपने बच्चे को ऐसे एक जगह बैठा देती हैं, उसके मतलब चारों ओर एक गोला कर देती हैं, और उसे कह देती हैं कि तुम इसी के अंदर रहना, इससे बाहर तुम नहीं जा पाओगे। और कहा जाता है कि वो बाहर निकल भी नहीं पाते, वो बच्चे उसी में रह जाते हैं। और इसको हिप्नोटाइजेशन की श्रेणी में भी रखा जाता है। और एक चीज़ और कहा जाता है, हिप्नोटाइजेशन की जो स्थिति होती है, वो ऐसी स्थिति होती है जब आपको कुछ बताया जाए और आप पूरी तरीके से उसको यकीन कर लें, आपके माइंड में कोई भी थॉट ना आए। तो जब बच्चा कोई छोटा होता है, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे दादाजी बहुत ही धार्मिक इंसान थे। वो शाम को लगभग 2 घंटे पूजा करते थे, और मंगलवार को वो सुंदरकांड में भी जाते थे। तो बचपन से ही मेरे अंदर ऐसी चीज़ें थी कि सुबह उठता था तो भगवान का नमस्कार करता था। मेरे अंदर कोई सवाल नहीं थे मैं कि नमस्कार क्यों करता हूँ, क्यों ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरे अंदर बाबा जी ने मुझे बजरंगबली के 12 नाम बताए थे, मैं उसे रोज़ रात को लेता था। कभी कभी भूल जाता था तो दूसरे दिन माफ़ी मांगता था भगवान से कि कैसे चीज़ें, एक छोटा सा बच्चा ऐसा कर रहा है, उसके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं। तो शायद लगता है कि हमारे जो संस्कार हैं ये हमारे अवचेतन में से मतलब घुसते चले जाते हैं, और बाद में हम उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, या कहें कि वो हमारा जीवन बन जाता है, एक हमारा हिस्सा बन जाता है। जैसे ये हाथ मेरा हिस्सा है, अब कोई इसका विरोध करेगा, इसको दर्द देने की कोशिश करेगा, उसे झुठलाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। अब जिस चीज़ को मैंने बचपन से ही बगैर सवाल की एक्सेप्ट कर लिया है, कोई इसको तोड़ने की बात करेगा तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये तो फिर दंगों वाली चीज़ें होंगी ही, जिसके प्रति मैं सम्मोहित हो चुका हूँ। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये हिप्नोटाइज की स्थिति होती है, कह लें कि आपका माइंड बिल्कुल एकदम एक तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि बिल्कुल। अब हमें लग रहा है कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और कोई निराकार भगवान की बात करे तो, और अगर ये कहने लग जाए कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये अंधविश्वास है, तो शायद वो दिल को ठेस पहुंचती है फिर। क्योंकि जिस चीज़ को हम बचपन से सत्य मानते आ रहे हैं, तुम उसे आज तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बुरा लगेगा। जिस घर को मैंने बचपन से इतना मेहनत करके बनाया है, तुम उसे तोड़ने की बात करोगे तो बुरा लगेगा ही। बिल्कुल। तो ये भी बातें होती हैं। एक चीज़ और है कि अब ईश्वर के संदर्भ में दो लोग हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। अगर फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी कहता है कि जो वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास करते हैं, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी, वो आस्तिक हैं। और जो वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक हैं। नास्तिक। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। आप किसी से भी पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 90% या 95% लोग यही कहेंगे कि ईश्वर की जो व्याख्या देंगे वो, मतलब कि नास्तिक और आस्तिक की, तो यही ईश्वर को मानना, ईश्वर को ना मानना, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन अगर देखा जाए कि उस समय की जो बात है, जो हमारे दर्शन, षट दर्शन, जो सारी चीज़ें आई हैं, और 3 वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक वाली, तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो थी कि वेद को कौन ऑथोरिटी मान रहा है, उसकी वैलिडिटी को कौन मान रहा है, वो आस्तिक। कौन उसकी वैलिडिटी को नहीं मान रहा है, वो नास्तिक। वो कैटेगरी थी, वहाँ गॉड की बात नहीं थी। जैसे कि हमारे में ही कह लें कि मीमांसा है, सांख्य में भी जो ईश्वर की मतलब बात नहीं करता है ईश्वर में, लेकिन वो वेद की ऑथोरिटी को मानता है, तो बिल्कुल मानता है, आस्तिक सिस्टम में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा होता है कि ईश्वर मतलब कि ये है क्या? बिल्कुल। ये कोई भौतिक चीज़ है, कोई हम इंसानों जैसा कोई बड़ा इंसान, या कह लें कि कोई और कहीं ग्रह पे रहने वाला,
इस टाइप का चीज़, या फिर जो पूरी ब्रह्मांड कोई बहुत भयंकर शक्तिशाली इंसान टाइप का ऐसा। इसलिए अक्सर देखते होंगे आपकी आम जनों में जो बात रहती है, शिव की प्रतिमा या फिर शिव जैसे आप कहते होंगे, तो आपके अंदर कोई निराकार छवि या इस टाइप की चीज़ें नहीं बनती होंगी। एक प्रतिमा ही बनती है कि वो डमरू लिए, त्रिशूल लिए, रुद्राक्ष पहने, भस्म लगाए, जटाएँ, वो सारी चीज़ें, यही प्रतिमाएं बनती हैं, और निराकार की प्रतिमा कोई नहीं बनती। तो क्या ईश्वर कोई ऐसा ही चीज़ है, या फिर वास्तव में वो है क्या? ये बहुत मतलब कि एक तरह से कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इस पर आप बात जिस एंगल से भी करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप आके फंस जाएंगे, क्योंकि जो ईश्वर सारी चीज़ों से बताया जाता है प्रतीक होते हैं। प्रतीक मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जैसे कि किसी भी चीज़ को हम जब सोचते हैं, हमारा जो पूरा अनुभव होता है, वो हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हमारी कहते हैं कि ना मेमोरी फोटोग्राफिक होती है। जैसे कि हम पिक्चर के माध्यम से, जैसे मैंने अभी कहा एक घोड़ा, तो आपके दिमाग में तुरंत घोड़ा शब्द कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन घोड़ा का जो आपके अंदर इमेज बना हुआ है वो इफेक्ट डालेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं अनुभव से परे, समझ रहे हैं? उसको अगर हम अनुभव के क्षेत्र में लाना चाहें, तो कुछ चीज़ों को हमें विजुअलाइज करना होगा। हाँ, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए एक प्रतीक बनाना होगा। जैसे मैं अभी आपको एक शब्द कहूँ कि ब्लैक होल, तो इसकी कोई भी स्मृति, ब्लैक शब्द से हम काला समझ रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक होल इसकी कोई फोटो नहीं है हमारे पास, इसकी कोई मतलब कि उस तरह से, वैसे तो आज नासा अपनी मतलब कि उसके गुणों के बारे में तो बताया है, बट वो उसका आकार क्या है, वो कैसा दिखता है, तो मतलब वो अपने आप में एक इसकी फोटो तो आई थी कुछ सालों के पहले, लेकिन एक तरह से कह लें कि वो भी एक विवेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको अलग अलग एंगल से जोड़ के बनाया गया था। लेकिन अपने आप में ब्लैक होल क्या है, तो उस चीज़ की हमें विजुलाइजेशन कोई है नहीं, तो हम उस पर बहुत सारी अवधारणाएं, मतलब ब्लैक होल काला काला होगा, होल होगा, बिल्कुल खाली जगह होगा, इस तरह बहुत कुछ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो अनुभवातीत होती हैं, उसको हम अनुभव के क्षेत्र में लाने के लिए कुछ प्रतीकों का, कुछ माध्यम का, कुछ फोटोज़ का, ये सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं उसको समझने के लिए। एक बात यहाँ पे ये आ गई। दूसरी बात आती है कि ऐसा हम करते क्यों हैं? प्रतीकों के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं आखिर? या अलग अलग कहानियाँ जो होती हैं पुराणों में हो, या मतलब चाहे वो शिव पुराण हो, या फिर चाहे कह लें कि हमारे धर्म ग्रंथ में अलग अलग जो कहानियाँ इंद्र को लेके हो, अग्नि को लेके हो, पर्सनलिफिकेशन जो करते हैं हम लोग, एक उसको एक्सपेक्ट देते हैं ह्यूमन के फॉर्म में, तो वो आखिर क्या बताती हैं वो? और वो हमारे जीवन का देख लें कितना बड़ा हिस्सा भी है। कह लें कि मंदिर जाना, वहाँ कोई आइडियल के फॉर्म में बैठा होना, और फिर हम वहाँ पे सर झुकाते हैं, वो सारी चीज़ें, ये प्रतीक अपने आप में है क्या? देखिए, ईश्वर हमारे अनुभव में है नहीं। हमने जो सुना है, हम जो सुनते आए हैं, जो हम देखते हैं, मंदिर जा रहे हैं लोग, वहाँ पे क्या क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं, किस हिसाब से जीवन में जो सारे क्षेत्र होते हैं, हमारा जो अनुभव वाला क्षेत्र होता है, जिस चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों पे जो हम सुनते आ रहे होते हैं कि वहाँ जाओ तो ऐसा होता है, वहाँ जाओ तो ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, तो उस हिसाब से हम उसको एक विजुलाइजेशन करते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे हम जाते हैं, उस हिसाब से हम अपनी श्रद्धा उसको दिखाते हैं। तो इसको एक मतलब एक पूरी पावर सेंटर, जैसे कि आपके जीवन, आप लिमिटेड हैं, हम लिमिटेड हैं, तो कुछ ऐसा जो अनलिमिटेड हो, कुछ ऐसा जो आपसे बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिशाली हो, जिसके पास की क्षमता हो कि वो आपकी जो लिमिटेशंस हैं उसमें सुधार कर सकता हो, या फिर जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, या फिर चलिए उसके पास इतनी पावर है कि वो सारी चीज़ों को कर सकता हो। तो इस माध्यम से लोग ईश्वर को इस तरह से, मतलब हम बचपन से ही ऐसे किए हुए आ रहे होते हैं, इस तरह से हम मंदिर या कहीं पे भी जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने प्रतीक की बात करी कि एक हमने एक प्रतीक बनाया हुआ होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हुई होती हैं जिसे देख करके हमें कुछ रिमेंबर होता है, जिसके प्रति, जिसके सामने हम झुकते हैं, अपना अहंकार गिराते हैं। जैसे कि हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं, या फिर कोई मुस्लिम है वो मज़ार पे जाता है, तो वहाँ पर वो झुकता है, अपने अहंकार को गिराता है। ओशो ने एक चीज़ पे बहुत जोर दिया, प्रार्थना पर। उन्होंने कहा कि प्रेम भी पूर्ण नहीं है जब तक कि वो प्रार्थना नहीं बन जाता। आप एक चीज़ देखते होंगे कि दूध जो है, आप उसे जितना ज़्यादा गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, एकदम लास्ट में वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगा, एकदम प्योर फॉर्म में, जो वो कि वास्तव में है, उसका जो इसेंस आपको मिल जाएगा। प्रेम भी यही है, जब वो जितना ज़्यादा शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, वह प्रार्थना का रूप लेने लग जाता है। और प्रार्थना भी एक स्टेट ऑफ माइंड है,
या फिर कहते हैं कि बियॉन्ड ऑफ माइंड है, कुछ भी कह लें। जब आप कभी अगर अनुभव किया होगा आपने प्रार्थना का कि आप प्रार्थना की स्थिति में कितने प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपके विचार खत्म हो जाते हैं, आप एक बहुत ही अलग ही मुद्रा में चले जाते हैं, अलग ही स्टेट में चले जाते हैं। तो उस समय आप जो अनुभूति करते हैं, उस प्रार्थना की स्टेट में आप जो अनुभूति करते हैं, वो है ईश्वर की अनुभूति। ईश्वर से जब साक्षात्कार होता है ना, एक चीज़ ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से मिलें, और एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे मिले बगैर उसके प्रतिबिंब को अपने माइंड में लें और उससे मिलने का एक अनुभव करें कि आप वास्तव में जब उससे मिले, आप इमेजिन करें। तो यह बिल्कुल ऐसा ही है कि ईश्वर से साक्षात्कार करने का। हम कहते हैं हम मंदिर जाते हैं ईश्वर का दर्शन करने, वास्तव में वो रियल दर्शन तो हम नहीं कर सकते कि हमने ईश्वर के साथ साक्षात्कार किया, बट कि हाँ एक इमेजिनेशन करने जरूर जाते हैं कि हमारे सामने ईश्वर आए और हमने इमेजिनेशन किया। लेकिन आप देखते होंगे कि दुनिया की हर एक चीज़ को देखने के लिए हमें आंखों को खोलना पड़ता है, लेकिन ईश्वर एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने के लिए हमें आंखों को बंद करना पड़ता है। और जैसे ही आप अपने दोनों आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना की स्थिति में जाते हैं, आपकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर आप भीतर देखने लग जाते हैं, अपने भीतर। तो ईश्वर एक अनुभूति है। बस हम मंदिर जाते हैं, मजार जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, बस इसलिए ताकि हम उस ईश्वर को इमेजिन कर सकें, उसके अनुभव को फील कर सकें। ईश्वर इज़ नॉट एनी, मतलब कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके अंदर की ही एक अनुभूति है। जब आप एकदम प्योर फॉर्म में हो जाते हो ना, तो आप वही ईश्वर हो जाते हो। उसे जाना नहीं जा सकता, उसे हुआ जा सकता है। सेकंड थिंग, इसको एक एग्जांपल से समझे, ईश्वर कैसे अनुभव है। मैंने एक कहानी सुनी थी, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जर्मनी और इंग्लैंड उसके बाद एक जगह मिलते हैं। तो जर्मनी कहता है वो, क्योंकि वो हार गया था जर्मनी, तो वो इंग्लैंड वाले से मिला, बोला कि भाई तुमने ये, तुम मुझे एक बात ये बताओ कि तुमने यार युद्ध कैसे जीत लिया, तुम्हारे पास इतने कम संसाधन, हम इतने बड़े आदमी, कैसे तुमने जीत लिया, क्या रीज़न क्या था। उन्होंने कहा कि क्या रीज़न था, कुछ नहीं, बस हमने गॉड से प्रार्थना करी थी, हमने गॉड से बहुत अच्छे से प्रार्थना की और हम जीत गए। तो जर्मनी का जो आदमी था उसने कहा अच्छा, प्रार्थना तो मैंने भी की थी। प्रार्थना तो मैंने भी की थी। ये बात गलत कह रहे हो, प्रार्थना तुमसे भी अच्छी प्रार्थना मैंने की थी। तो अंग्रेज, उस इंग्लैंड के अंग्रेज ने क्या कहा, उसने कहा कि किस लैंग्वेज में की थी। उसने कहा क्या लैंग्वेज में, अपने जर्मन में की थी। वो बेवकूफ़ हो, ईश्वर को जर्मन नहीं आती उसे इंग्लिश आती है, समझे। तो यहाँ पे ऐसे विवाद हो सकते हैं, बिल्कुल। ईश्वर को कौन सी लैंग्वेज आती है, हम 2500 इतने सारे लैंग्वेज में बात करते हैं। आप जाओ एक अफ्रीकन के पास, ठीक है, आप अपनी यही अवधी लैंग्वेज, आप झारखंड के वहाँ की लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, उसको नहीं समझ आएगा। एक आम इंसान नहीं समझ पा रहा है आपकी लैंग्वेज को। ईश्वर जो कि आपको, अगर ऐसी स्थिति में बात करें तो आप भी उसको नहीं जानते हो, आप उसके सामने जाओगे, कहो भगवान, वो कहेगा ये भगवान क्या होता है, क्या शब्द होता है। ईश्वर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, आपके भावों को समझता है, आप कितने प्रार्थनापूर्ण होकर के उससे बातें करते हैं। ये है एक ईश्वर को अनुभूति करने का। आप अनुभव से, आप उससे कुछ मत मांगिए। आप जाए ना, आप मंदिर जब जाएं तो आप उससे ये मत कहिए कि प्रभु हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, ऐसा नहीं। आप उनके सामने जाइए, प्रार्थनापूर्ण हो जाइए, एकदम एकदम आप निश्चल भाव में उनके सामने चले जाइए, कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर की बातों को जान लेता है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यही उसकी खूबसूरती है। और एक चीज़ ये भी है कि हमारे धर्मों में, या कहें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने हमने भगवान कहा। हिंदू धर्म की बात करें तो हमने श्री कृष्ण को भगवान कहा, श्री राम को भगवान कहा। और इस्लाम की बात करें तो वहाँ पर मोहम्मद साहब को ईश्वर की संज्ञा दी गई, पैगंबर की, जो भी उनके लैंग्वेज में हो। ईसाई की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें तो वहाँ भी, सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक। लेकिन इनको हमने भगवान कहा क्यों? क्या ऐसी चीज़ें थी उनमें जो कि हम में नहीं थी और हमने उनको भगवान कह दिया? क्या ऐसे उनके गुण थे जिससे उनको पृथक कर दिया जाए तो फिर वो एक आम इंसान हो जाएंगे? देखिए, आपने जो बातें रखी, ईश्वर एक अनुभूति का विषय है, या फिर हम जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ अपने अहंकार को, मतलब कि अपनी अहंकार की आहुति दे रहे होते हैं, और एक भाव में अपनी आँखों को बंद करके, कहने की आपने तीसरी आँख की बात रखी कि जब हम दुनिया को देख रहे होते हैं आँखें खोल के देखते हैं, और जब ईश्वर के यहाँ जाते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तो आँखें बंद करते हैं। ये आँखें बंद करने का कॉन्सेप्ट जो है, ये मतलब ये कैसे हुआ? क्योंकि वो तो आपके सामने था जो मूर्त के फॉर्म में, लेकिन आपने आँखें बंद की। आपने आँखें बंद की क्योंकि अगर आप देखें कि ईश्वर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पे मैं रख दूँ और मैं कहूँ कि ये ईश्वर है, अब मैं इससे बातें करना स्टार्ट कर दूँ। अगर आप ईश्वर नाम ही ले रहे हैं तो ईश्वर नाम से ही ये, इसमें ये सम्मिलित है कि वो पूरा अस्तित्व ही है, कहने की वो कहीं भी ऐसा नहीं है जो वो ना हो, और कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो ना जानता हो। जो हम मंदिर जाते हैं या जो ये सारी सिस्टम बनाई होती हैं, ये बस इसका इतना काम होता है कि ये जो अहंकार उठ रहा होता है, ये जो अहंकार की ही सारी
सारा खेल ये अहंकार का ही है कह लें। तो हम कैसे इस अहंकार जो मैं का जो पर्सनैलिटी लिए हम बने फिरते हैं, घूमते हैं, उसको कैसे किसी जगह समर्पण कर दिया जाए, मतलब कैसे उसको उस जगह पे डुबा दिया जाए। तो जितने जीवित लोग होते हैं, जो जी रहे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दें या फिर अधिकतर में ही केस में ले रहे होते हैं, तो उस क्षेत्र में हम उसे भगवान की संज्ञा कम ही दे पाते हैं। चाहे वो कृष्ण अपने समय में रहे हों, या फिर जेसस रहे हों, जेसस के साथ क्या हुआ आप जान ही रहे हैं, या फिर बुद्ध रहे हों, बुद्ध के भी शिष्य बने, लेकिन वो जो उसको जो पूरा एक डायमेंशन उसका जो बनाया जाता है, वो अधिकतर क्या होता है कि मरने के बाद उसके चारों तरफ जो कथाएं गढ़ी जाती हैं, उसको सर्वशक्तिमान, चमत्कार, वो सारी चीज़ें, धारणाएं जोड़ी जाती हैं उसके साथ, तब फिर हम, और वो रहता भी नहीं है इंसान के फॉर्म में कि हम उससे वार्तालाप कर पाएँ, कुछ बात कर पाएँ, या कुछ सच में देख चेक कर पाएँ कि वैसा है कि नहीं है। तो बस हम वो सारी चीज़ें सुने होते हैं और उसको एक पूरा बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल एक जगह पे पेश किया जाता है। मतलब कि बढ़ा चढ़ा के पेश क्या करना कि मतलब कि अब फिर हमारा अहंकार ही खेलता है हमारे साथ। फिर हमारा अहंकार, क्योंकि वो है नहीं सामने कि उससे मैं कंपटीशन कर पाऊँ कि है कि नहीं ऐसा, तो चेक कर पाऊँ उसको मैं। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे हमारा अहंकार अपने आप सारी चीज़ों को सुनते हुए समर्पण करने के लिए राजी होता है कि भैया तुम हो नहीं जीवित, देख लो। हाँ, अब मैं करूँ भी तो कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे, या तुमसे मैं मेरा कंपटीशन भी नहीं होगा, कौन ज़्यादा अहंकारी, या मैं तुम्हें करूँ कि नहीं हाँ, करूँ। एक चीज़ ये भी कि आपको उस पर्टिकुलर इंसान को एक भगवान घोषित कर दो, उसके बाद कंपटीशन ही खत्म हो जाए कि आप तो भगवान है, मैं आपके जैसा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो नतमस्तक कर सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बस तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे या फिर जो हमारे कह लें कि ज्ञानी व्यक्ति थे, वो बहुत आपके स्तर से उनकी चेतना बहुत ऊपर उठी हुई थी। वो जान रहे थे, वो पूरी माइंड की साइकोलॉजी इंसान की पढ़ रहे थे कि वो कहाँ कहाँ से और क्या क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है, कितने गहरे जा सकता है। तो करुणावश उन्होंने ये सारी चीज़ें रची ताकि तुम कहीं तो झुको, कहीं तो अपने आप को पूरा अर्पण कर दो, कहीं तो सच्चाई पूरी पूरी रख पाओ। बिल्कुल। समझ रहे हैं अब कितना, तो हम खुद से भी बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं, खुद के साथ भी हम द्वंद्व में रहते हैं कि ये है मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये तो मैंने इसके कारण कर दिया, ऐसा मैं हूँ थोड़ी ना। समझ रहे हैं? तो अपने से भी हम बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं। तो कहते हैं भैया कोई है जो सब जानता है, अंतर्यामी है भैया, तुम उसके सामने क्यों वहाँ पे तुम बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहोगे। तुम्हारे हर राज जानता है वो। तुम्हारे हर राज जानता है, तो तुम वहाँ पे तो कम से कम चुप हो जाओ, अपनी सारी बातों को रख दो सच्चाई के साथ सही। कि तुम हो क्या। तो हम राजी होते हैं अगर सब कुछ को लेके, तब हम कहते हैं कि भैया अब तुमसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल। देख लो। क्योंकि अब हमें नहीं पता कि तुमसे हम जीत पाएंगे, तुम होते तो हम चेक कर लेते कि जीत पाएंगे कि नहीं। वहाँ पे अहंकार खड़ा हो जाता है, कुछ लोग तो ऐसे खड़े हो ही जाते कि देखते हैं कि कृष्ण बड़ा कि हम बड़े, ज़्यादा ताकतवर वो कि हम थे नहीं, कृष्ण के समय में थे कि नहीं थे। आपने वो देखी होगी कि कृष्ण का कॉपी करता था वो वासुदेव कोई बिल्कुल। वो भी अपनी चक्र लेके और खुद को वासुदेव कहना और सारी चीज़ें वो धारणाएं। नाम था उसका पौंड्रक। पौंड्रक। तो अगर तुम होते तो हम चेक कर लेते कि तुम ज़्यादा शक्तिशाली कि हम भैया, लेकिन तुम हो नहीं। क्योंकि जब कृष्ण थे उस समय भी आप देख लें तो कोई तो भगवान, दुर्योधन नहीं है वहाँ पे, वो कहीं नहीं भगवान मानने का, वो तो हमेशा छलिया, मायावी, धूर्त सारी बातों से उनको संबोधित करता था। या और भी लोग थे, वो कहाँ देख पाए कि वो ईश्वर है कि नहीं है। अर्जुन को ही बातें क्यों समझ में आ गई, और उसके बाद उनके जाने के बाद वो सारे कथाएं और सारी चीज़ें, ऐसा हुआ कैसे। इसके पीछे की आप साइकोलॉजी को समझिए कि कैसे मतलब कि अहंकार की ही प्रवृत्ति एक तरह से होती है। तो अर्जुन उसी समय से, अगर दुर्योधन उसी समय समझ गया होता तो फिर वो युद्धि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, उससे मैं कैसे डर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भूमि के क्षेत्र के जो पूरे ब्रह्मांड जिसका हो, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड हो, उससे मैं कैसे डर सकता हूँ। वो छोटा सा युद्ध एक क्षेत्र में चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो अहंकार को जलाने की बात होती है कि मैं कैसे कहाँ पे, कम से कम कहीं तो एक जगह ऐसा हो जहाँ पे पूरा पूरा मेरा अहंकार खत्म हो सके, ताकि मैं हो सकूँ, मैं जो हूँ। मतलब कहने का मतलब है, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, मैं मतलब इसको इतनी आसानी से नहीं कह पा रहा हूँ, बहुत गूढ़ बातें हैं। गूढ़ बातें इसलिए हैं क्योंकि पूरा जीवन का चक्र क्या चल रहा होता है, पूरा जीवन का चक्र ही यही है कि मैं कैसे अपने आप को पूर्ण महसूस करूं। पूर्णता, पूर्णता, परफेक्शन की एक हमारे अंदर भाव होती है कि कैसे मैं पूर्ण हो जाऊं, तृप्त हो जाऊं। समझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को बहुत समझना बहुत ही जरूरी है। हर एक इंसान यहाँ दौड़ रहा है किस चीज़ के लिए, कि मैं कैसे पूर्ण हो जाऊं, किस चीज़ को पाके मैं तृप्त हो जाऊं। भोजन को पाके मैं तृप्त हो जाऊं, प्यार को पाके मैं तृप्त हो जाऊं, सेक्स को पाके मैं तृप्त हो जाऊं, या भगवान के पास जाके मैं तृप्त हो जाऊं। क्या चीज़ ऐसा है जो मेरे अंदर की पूरी कमियों को खा जाए बिल्कुल एकदम। ये कौन कह रहा होता है, ये मैं कह रहा होता है। ये कौन कह रहा होता है, ये मैं कह रहा होता है। मैं कौन, अहंकार, अहम भाव। और ये अहम भाव पूरी जिंदगी का चक्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिरला की बहुत पहले समझ गए होते हैं चीज़ों की, कोई बाहरी चीज़ मुझे तृप्त नहीं करने वाली हो है, मुझे खुद के ही अंदर झांकना होगा।
क्योंकि जो सोर्स है, पूरा अस्तित्व का जो सोर्स है, जो ईश्वर कह लें कि जो सर्व हर जगह है, तो वो मुझ में भी होगा, नर में ही नारायण, मुझ में भी होगा। बिल्कुल। समझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर? तो ये जो तृप्ति मैं बाहर खोज रहा हूँ, तब वो अपनी आंखों को अंदर कर लेता है कि शायद ये तृप्ति मुझे अंदर ही जाके मिले। मुझ में भी है, हाँ, तुझ में भी है, सब में एक समान। एक समान। तो कह रहे हैं कि मतलब बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझनी, क्योंकि पूरी जीवन की यात्रा को आपकी मोड़ के रख सकता है इस चीज़ को, अगर आप समझ जाते हैं तो ये तृप्ति मुझे मिलेगी कहाँ? तो जब बहुत लोग भटक जाते हैं, जैसे बुद्ध की है, आप बात कर लें, सारे ऐसो आराम दिए गए लेकिन तृप्त नहीं हो पाए। बिल्कुल। चाहे जितनी भी ऐश मौज होती हैं ज़िंदगी की, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, महल हो, पैसा हो, एक से एक स्त्रियां हो, भोग हो, पदार्थ हो, सारी चीज़ें रखी गई उनके सामने, कहीं ना कहीं एक भाव रह गया कि मैं अभी भी तृप्त नहीं हूँ। तब तो वो यात्रा स्टार्ट हुई खोजने की, खुद में झांकने की, सच्चाई जानने की। तो बस यही होता है कि जो अहम भाव है ना, ये अहम भाव कैसे जल जाए कह लें कि ये अहम भाव, ये जो अहंकार है, ये जो ईगो टेंडेंसी है, ये जो कह लें कि अहम वृत्ति है, ये जो अहम वृत्ति उठ रही होती है, सोर्स से ही उठती है, सोर्स से कुछ भी अलग नहीं। ये जो सोर्स से अहम वृत्ति उठ रही होती है, ये अहम वृत्ति उस सोर्स में जाके ही तृप्त हो सकती है, दूसरा कुछ भी उसको तृप्त नहीं कर सकता जो पार्ट में हो। बिल्कुल। वो बिल्कुल पार्टलेस होकर ही तृप्त हो सकती है। इसलिए सारी बात ईश्वर की है, इसलिए सारे वो जो मंदिर का प्रयोजन है, इसलिए वो पूरा मस्जिद है, इसलिए वो कह लें कि आप चर्च है, इसलिए वो गुरुद्वारा है, कि ये जो अहम वृत्ति उठ रही है, ये जो अहंकार उठ रहा है, ये कैसे अपने आप को डुबो दे उस चीज में, उस समग्रता में, तभी एकमात्र उपाय होती है तृप्ति की। वही कुछ ज्ञानी लोग जो होते हैं उस स्टेट तक पहुंचते हैं, उस सोर्स तक पहुंचते हैं, मतलब अपनी पूरी जीवन को ही लगा देते हैं इस बात को समझाने के लिए कि तुम कोशिश करके कितने ही खो जाओ, तुम्हें मिलने वाला नहीं है, एक तुम्हें अंत में यहीं आना होगा। एक बूंद था पानी का, पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि यार, वो नदियों को देखता था, तालाबों को देखता था, तो वो खुद को इन्फीरियर फील करता था कि यार बताओ ये कैसे, मतलब इतना बड़ा तालाब, मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। नदियों को देखता था तो सोचता था मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व में रहता था। लेकिन उसके अंदर एक भाव भी था। कुछ लोग कहते थे कि तुम भी उसमें जाकर शामिल हो जाओ, लेकिन वो कहता था कि मैं इसमें जाकर कैसे शामिल हो सकता हूँ, मेरा अपना अलग एग्जिस्टेंस है, मैं कुछ हूँ। इसका मतलब मैं छोटा हूँ मानता हूँ, मैं थोड़ा हूँ मैं मानता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके भीड़ में शामिल हो जाऊँ। सागर के पास गया एक दिन, समंदर के पास गया देखने, वहाँ पर भी जाकर इन्फीरियर फील किया। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि क्यों, तो बोला क्यों कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम सब बढ़िया है। उसका अहंकार बोल रहा था। लेकिन वो मिला एक ऐसे संत से जिन्होंने उसे ये बताया कि देखो कि तुम अलग नहीं हो, तुम उनके हिस्से हो, तुम अपने आप का जो ये अहंकार ओढ़े हुए हो ना, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी अपनी कोई फीलिंग नहीं है। तुम जिस दिन उस सागर में जाकर मिल गए ना, तुम पूरा सागर हो जाओगे। तुम अभी अपने इस बूंद के नज़रिए से सोच रहे हो, इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, इस डायमेंशन से सोच रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम सागर में मिले, तुम सागर हो जाओगे, और फिर तुम सागर के डायमेंशन से सोचोगे, तो वो बूझ जाता है और सागर में मिल जाता है, और उसका पूरा अस्तित्व सागर के जैसा हो जाता है। समझ रहे? ऐसा ही शायद इंसान के लिए भी है कि अभी हम छोटे हैं, इसीलिए हम अहंकारी हैं। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत ही खालीपन से भरे हुए लोग हैं, बहुत तुच्छ प्राणी हैं, इसलिए हमें लगता है कि यार कि, और इसीलिए शायद अहंकार भी है कि हम अपनी इस तुच्छता को नहीं छोड़ना चाहते। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि मैं 2 रोटी खा लूँगा लेकिन कभी उसके पीछे नहीं जाऊँगा, ये सारी बातें कहने। समझ रहे हैं? ऐसे तो हो जाएगा कि आप कहीं नौकरी करने भी नहीं जाएंगे कि यार वो डांटता है मुझे, मैं क्यों जाऊँगा, मैं अपने घर की नून रोटी खा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम इन सारी चीज़ों को त्यागते हैं, अपना अहंकार रखते हैं। हर आदमी आजकल किसी न किसी के नीचे काम कर रहा है, वहाँ पर वो अपने अहंकार को हटाता है। तो इसी रूप में इसे समझें कि जब एक इंसान मजबूरी बस, लेकिन तोड़ता है अपने अहंकार को, चाहे मजबूरी बस ही टूटे, अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो है ही। दूसरी चीज़, इंसान जब अपना अहंकार तोड़ता है और उस परमात्मा रूपी सागर में जाकर मिलता है, अहंकार तोड़ता है, प्रार्थना पूर्ण होता है। दुनिया को, एक विवेकानंद ने इस पर बहुत जोर दिया है, भेद मिटने पर, कि जब इंसान का भेद मिट जाता है तो अपने पराई में, मैं और अखिल में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं अगर खाऊंगा, अखिल खा लेगा तो जैसे लगेगा मैंने खा लिया। जैसे माँ और पुत्र में कैसा माँ के ही अंग होता है, मतलब तो उसमें जो एकता होती है कि माँ अपने को भूखा रख के ही पुत्र को कहती है कि तू खा ले। तो जब ऐसी एकता आ जाए, ऐसी समग्रता, ऐसी दृष्टि आ जाए, लेकिन नज़र वही है, नज़रिया बदलता है। तो कह लें कि बहुत सारे अनुभव हमारे क्षेत्र में होते हैं संसार को लेके, लेकिन वो जो अनुभूति होती है जब बूंद सागर से मिल जाता है, जब बूंद बूंद ही नहीं रहता है, वो सागर ही हो जाता है, बिल्कुल कह लें, वो अनुभूति हमें ऐसी प्रकाश देती है, ऐसी तृप्ति देती है कि मतलब कि फिर कोई तुलना ही नहीं बचती ना। एक कविता है सुनील जोगी की, माँ के ऊपर उन्होंने लिखा है, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका आंचल हमको इस भूमंडल से भी प्यारा था। ये कविता बहुत अच्छी है, मैं चाहूँगा कि हर कोई इसे सुने। माँ ऐसी होती है कि खुद भूखा रहती है, बच्चे को खिलाती है, गीले में सोच करके बच्चे को सूखे पे बिस्तर पे सुलाती है, रात भर जगती है उसके लिए, उसकी सारी इच्छाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं, सब वो इस बच्चे के लिए त्याग देती है।
इसीलिए माँ को ईश्वर का रूप कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी जो अहंकार की भावना, वहाँ भी एक प्रकार से कहें तो अहंकार ही टूटता है, अपने बच्चे के ही प्रति टूटे, लेकिन टूटता है वहाँ पर वो अहंकार। तो वो तो कह लें कि एक क्षेत्र हो गया कि वहाँ पे भी अहंकार, क्योंकि वो अपने से भिन्न मान ही नहीं रही होती हैं, तो वहाँ पे अहंकार आएगी भी तो कैसे आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे ही जब ये बूंद सागर से मिल जाए तो किसे वो कहेगी कि वो बूंद मेरे से हाँ अलग है और बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तब फिर कंपैरिजन के लिए कोई रह ही नहीं गया है। कंपेरिजन के लिए कोई रहा ही नहीं ना। किसको दिखाऊंगा मैं, किसको मैं क्यों बताऊँ। अहंकार करूं। अहंकार भी अगर हम करते हैं तो शायद किसी दूसरे के लिए ही करते हैं, हमारा सारा अहंकार दूसरों पर टिका होता है। तो कह लें कि एक बड़ा अच्छा है कि जब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम वत्स, या ये जो श्लोक है, तो इसमें क्या दर्शाता है कि वहाँ पे कृष्ण क्या अहंकार के रूप में कह रहे हैं। नहीं। आप उस क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में जाइए, क्योंकि वो अर्जुन वहाँ पे अभी तो समर्पण के साथ ज्ञान ले रहा है सारी चीज़ें, लेकिन अर्जुन भी इस चीज़ को नहीं जान रहा है ना कि वो ईश्वर है। बिल्कुल। वहाँ ईश्वर की बात आती क्या है ईश्वर। तो जब ये चीज़ को वो कह रहे हैं तो क्या वो अपने आप को एक मतलब एक बहुत शक्तिशाली और इस टाइप की चीज़ों को मान के कह रहे हैं। नहीं, वो जो बूंद है उस समय स्रोत में खोया हुआ है, बिल्कुल वो स्रोत ही है, कह लें एक तरह से अस्तित्व, मतलब पूरा कह लें कि पूरा कॉस्मोस जितने भी आपकी नज़र में हो सकती है, समझ लीजिए कि वो पूरा बूंद बिल्कुल सागर में खो के उस स्रोत में ठहरा हुआ है। बिल्कुल। और तब वो इस चीज़ को कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसको आप अहंकार की दृष्टि से भी कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि कृष्ण कितने अहंकारी हैं, उस टाइप की चीज़ों को, जो फिलोसॉफिकल अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें जब आप उसको गहराई से समझेंगे तब। ऐसे तो हम तो माने बैठे हैं कि कृष्ण तो परमात्मा हैं ही, लेकिन मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जब ये युद्ध चल रहा है और एक तरफ कृष्ण है, तो अगर एक तरफ पूरा ब्रह्मांड लिए ही कोई मतलब कि समग्रता के साथ है तो कोई युद्ध करेगा ही क्यों भैया, पहले ना भाग जाएगा। वहाँ तो कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में है ना, लेकिन जब वो गीता कह रहे हैं तब वो कृष्ण नहीं है, वो व्यक्ति कृष्ण, वो कृष्ण बूंद मतलब स्रोत में समाया हुआ है, स्रोत में कह लें कि ठहरा हुआ है, तब वो बात को कह रहा है। तो फिलोसॉफिकल जो वेस्टर्न में कह लें कि वेस्टर्न फिलोसॉफी में जो चर्चाएं चल रही होती हैं गॉड को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, हमारा ये जो बुद्धि क्या होता है ना कि ये जो रीजन है ना, इसको एक ऑब्जेक्ट के जैसा समझने की कोशिश कर रहा होता है। सारा द्वंद्व वहीं से आता है। भैया आप स्रोत को स्रोत होके ही समझ सकते हो ना। मैं कितनी ही कोशिश करूँ मैं कि एक बूंद होके कि मैं पूरे समंदर को समझना चाहूँ, मैं उसमें डूब सकता हूँ, पूरा समंदर हो सकता हूँ, स्रोत हो सकता हूँ पूरा जो वो स्रोत है, लेकिन मैं उसको कहूँ कि मैं एक एक करके पूरे समंदर को समझूंगा, एक इंटेलेक्ट, एक बुद्धि, एक लिमिटेड बुद्धि कह ले कि वो पूरे इन्फिनाइट को समझना चाहेगी, तो आप द्वंद्व में ही रहेंगे ना अंततः, आप जीत कर पाएंगे। तो ये अनुभूति का विषय, इसलिए जो इंडियन दर्शन कह लें कि भारतीय दर्शन जो है ये हमेशा वो अनुभूति पे जोड़ देता है। बिल्कुल। मैंने जब समाधि पे जोड़ देता है, समाधि पे जोड़ देता है कि आप जब दो रहते ही नहीं, बिल्कुल आप उस स्रोत के साथ एक हो जाते हैं। तो ये जो कृष्ण और जो कह लें कि ये जो भगवान की सारी कॉन्सेप्ट जो करी जाती हैं, ये कहते हैं कि अपने अहंकार को उस स्रोत में मिलाओ, और जब तुम पूरी उसमें मिल जाओगे तो तुम पाओगे ही नहीं कि कोई तुमसे भिन्न है। मैंने जब इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा तो मुझे भी यही पता चला कि खोज दोनों की एक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वेस्टर्न उसी गॉड को, उसी एग्जिस्टेंस को वस्तुओं में ढूंढ रहा है, समझना चाह रहा है वस्तु के माध्यम से, और इंडियन फिलोसफी जो है वो उसको भावों में ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि इंडियन फिलोसफी ज़्यादा करीब है वेस्टर्न फिलोसफी के मुकाबले। देखिए कि हम जो नज़र से हम चीज़ों को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें दिख जाती हैं या महसूस हो जाती हैं। ये दीवार मुझे दिख रहा है, आप मुझे दिख रहे हैं, कि टेबल दिख रहा है, इससे भी अगर हम थोड़ी सूक्ष्म जाएँ तो हवाएं हैं, दिख नहीं रही भले, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, सांसों के जरिए उसको लेता हूँ, समझ रहे थे सूक्ष्म। इससे भी हम सूक्ष्म जाएँ तो हमारे भाव हैं, विचार हैं जो उठ रहे हैं, जिसको लेके हम लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके भी हम सूक्ष्म जाएँ तो इसके सूक्ष्म हम जाएंगे तो उस स्थिति में जाएंगे जहाँ से कि ये भाव और ये विचार उठ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब मैं इससे सूक्ष्म जाऊँगा, भाव से भी सूक्ष्म जाऊँगा, तो वो भाव जहाँ से कुछ तो एक्सपीरियंस करने के लिए रहना चाहिए ना। जब ये सारे स्रोत ही जहाँ से है, जहाँ सबका स्रोत है, मैं वो स्रोत हो सकता हूँ ना। मैं कह लूँ कि मैं भाव के जरिए या बुद्धि के जरिए उस स्रोत को समझने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करूँ। जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं, कुछ चीज़ें तो हमें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें महसूस कर रहे हैं, भाव है उसको भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस स्रोत से ये भाव उठ रहा है उसको मैं कैसे जानूंगा विचार के जरिए। सही है, जहाँ क्योंकि वहाँ पे आपको भाव को त्याग देना पड़ेगा, इच्छाएं से भी आप चले जाएंगे, वो तो बाद का प्रोसेस है। डेविड ह्यूम जब कहते हैं कि जब मैं अपने अंदर देखता हूँ तो मैं कुछ नहीं पाता, एक विचारों का मतलब अलग अलग सेंसेशन, अलग अलग थॉट पाता हूँ कि जिसकी रैंडम थॉट, कभी एक थॉट कभी एक थॉट, लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं ना कि ये थॉट को देखने वाला भी तो कोई है हाँ? और आप उस थॉट की जाल में ही फंस के रह गए। आप उस थॉट से परे जाइए ना, उस शून्य में भी तो जाइए, उस स्रोत में भी तो जाइए जो देख रहा है, आप उसमें स्थित होइए ना, फिर ना आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि ये गॉड वाली बात या फिर जो रियलिटी वाली बात है। आप तो उछले सरफेस पे ही मैं कह लूँ कि मैंने टेबल देख लिया और मैं समझ गया टेबल क्या है,
अरे भैया टेबल तो टेबल है ही, लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे आप जाना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे इसकी परतों को निकालेंगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सारी चीज़ों को लगाएंगे, तो पाएंगे कि ये कितने इन्फिनाइट परमाणुओं से बना है, और वो परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लिए बैठा है। उससे भी जब आप सूक्ष्म जाएंगे, जो कि हमारी हमारी अभी क्षमता नहीं है जाने की, तब तो आप उस गहराई, उस स्रोत में जा पाएंगे कि आखिर है क्या। बिल्कुल। तो यही गलती करती है वेस्टर्न फिलोसॉफी कह लें, और इंडियन फिलोसॉफी तो पहले से ही कहती रही है कि तत्त्वमसि, तत्वमसि, बिल्कुल। जिसकी तुम तलाश कर रहे हो बार बार, तुम ही हो। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है तो यहाँ पे एक बात आती है कि अहम ब्रह्मास्मि, एक अहंकार की भी इसमें बात हो सकती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो वो स्रोत ही हूँ, मैं भी वो वही हूँ, अभी मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी ईश्वर ही हूँ। लेकिन तभी तुरंत जोड़ा जाता है इस चीज़ को भी, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तुम अपने आप को कोई यूनिक मत मान लो कि तुम हो भैया, तुम तो हो गए, तुम जानते हो सारी चीज़ें, वो भी वही है, कोई भिन्न है ही नहीं, बिल्कुल। ये पूरा स्रोत ही है, कह लें इस तरह से। यही सारी चीज़ें हैं ईश्वर को लेके जो बातें होती हैं। और ईश्वर को लेके तो अभी हम और भी बातें कर सकते हैं दर्शन के क्षेत्र में जब जाएंगे तो इसके सूक्ष्म भाव को समझने के लिए। लेकिन एक ऑर्डिनरी जो उथला उथला सरफेस होता है ना हमारा, ईश्वर को समझने का, ईश्वर को जानने का, मतलब ईश्वर माने क्या? ईश्वर माने कि हम एक कहानियों के माध्यम से जो प्रतीकें हमने बना के रखी हुई हैं, बस उसी के माध्यम से जानते हैं कि कुछ है बहुत शक्तिशाली जो कहीं और बैठता है कैलाश में, एकदम वहाँ जा नहीं पाओ। बहुत सारे आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस पाएंगे आप कि मतलब यहाँ पे ये चमत्कार हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं, सही। वो तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम उसको हमेशा रिमेंबर कर पाओ। बिल्कुल। तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ ना जाए कि तुम बढ़ते बढ़ते तुम पागल हो जाओ, विक्षिप्त हो जाओ। तभी तो ये योग वाली बात आती है ना। योग क्या है? योग से चित्त वृत्ति निरोध। तुम्हारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए ये सारा प्रयोजन है कि तुम कहीं ठहरे तो रहो, कहीं तो अपनी अहंकार को गिराओ, तो तब तुम उस स्रोत को समझ पाओगे, जान पाओगे। और कोई इंसान जब स्रोत को समझ लेता है तो वो लाख कोशिश करता है समझाने की। आप पूरे उस स्रोत को, मतलब क्या कह लें कि उस इसेंस को कैसे बांधेंगे। जब दुर्योधन ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं कृष्ण को बांधूंगा, तो वो कृष्ण को व्यक्ति समझ रहा है, इसलिए तो कोशिश कर रहा है ना कि उसको मैं बांधूंगा। वो कह रहे हैं कि रश्मिरथी की कविता मुझे सही से याद नहीं, मुझे बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, मुझे बांधना चाहे मन पहले तू बांध अनंत गगन। और फिर जो आती है कि मतलब मुझे ये याद नहीं है पूरी लाइन, कि सूरज में भी मुझे देख, चांद में भी मुझे देख, हर जगह मुझे देख, खुद में भी मुझे देख, मुझ में भी मुझे देख, और सारी चीज़ों में मुझे देख। तो बांधेगा कैसे? जंजीर इतनी बड़ी लाया है क्या? तो स्रोत को कैसे बांधेगा? तो वहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं वो स्रोत में स्थित होकर कह रहे हैं, उस इसेंस को लेके बात कर रहे हैं वहाँ पे। या फिर कहें कि कृष्ण कह रहे हैं यानी स्रोत खुद कह रहा है। हाँ, वहाँ पे वो स्रोत हो गया है। देखिए सत्य, बिल्कुल सत्य हो गया है, बिल्कुल एकदम। तभी तो हमने कृष्ण को अवतार कह दिया, पूर्ण अवतार कहा हमने कृष्ण को। और सारी को हमने आंशिक अवतार भले कहे हों, लेकिन उनको पूर्ण अवतार कहा, क्योंकि वो स्रोत में बिल्कुल ठहर गए हैं। अब स्रोत के साथ छेड़खानी करेंगे तो पूरे अस्तित्व के साथ छेड़खानी करने की बात होगी। तो इसको हम सूक्ष्मता में समझना। अध्यात्म जो है, धर्म जो है, ये सूक्ष्म बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाहर खोज लूँ और पालूँ ईश्वर को, किसी मूर्ति में पालूँ ईश्वर को। ये सारी प्रतीकें हैं, ये सारा प्रोसेस है, ये पूरा सिस्टम बनाया गया है ताकि आप इसको समझें और अपने अंदर झांकें। बिल्कुल। और वही प्रार्थना पूर्ण, अपने अंदर के शून्य, अपने अंदर के स्रोत को महसूस करें कि अपने अंदर ना होने की जो अनुभूति होती है ना, शून्यता का अनुभव। हाँ, जब आप उस चीज़ को अनुभव करेंगे तब आप पाएंगे कि वो स्रोत हर चीज़ से अपने आप को पिरोया हुआ, हर चीज़ को अपने आप में बांधा हुआ है, और वही स्रोत मैनिफेस्ट करके पूरी प्रकृति और पुरुष का खेल चलता है। इसको समझना आज के जनमानस में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कितने ही कहानियों और प्रतीकों और इन सारी चीज़ों को लेकर भटक रहे हैं कि हमारी ये जो जीवन अपने आप में इतनी बड़ी पोटेंशियल देती है, इतनी बड़ी क्षमता देती है, इस चेतना का विकास की क्षमता, चेतना की विकास की क्षमता, कि चेतना को मैं बढ़ा के उस समग्र चेतना में विलीन कर सकता हूँ। आप मंदिरों को देखते होंगे, मंदिर क्या है? मंदिर है क्या? मंदिर क्या आप कभी स्ट्रक्चर पे ध्यान दिए हैं? कैसा होता है स्ट्रक्चर मंदिर का? बेस होता है ना ऐसा, और फिर वो बेस जाता 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 बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम, जैसे कि वो बिल्कुल मतलब कि केंद्रित हो गया बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो बात उसकी उसकी सूक्ष्मता को समझने बनाने वाले ने उसको यही शेप क्यों दिया, क्यों ना ढक दिया ऐसे करके दीवार, जैसे हमारा छत होता है। मंदिर जाने का मतलब है अपनी चेतना का विकास। आप अपनी चेतना का विकास करने के लिए मंदिर जा रहे हैं ना। आप वहाँ पे जा रहे होते हैं तो क्या फालतू चीज़ों को सोच रहे होते हैं? वहाँ पे तो आप प्योरिटी के भाव में आ जाते हैं ना, शून्यता के भाव में आ जाते हैं ना। अपने आंखों को बंद कर लेते हैं ना, बिल्कुल एकदम। आंखें बंद करने का मतलब क्या है? अपने अंदर झांकने लगते हैं ना, अपनी चेतना को देखने लगते हैं। मंदिर एक आपको मिरर देता है, मिरर, एक प्योरिटी, एक कोई शिव, कोई कृष्ण, कोई गॉड वहाँ पे एक मिरर लिए खड़ा होता है, जिसकी चेतना बिल्कुल साफ और स्रोत के साथ मिली हुई है। और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो अपनी चेतना को वहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं उसके क्षेत्र में। तो उस मिरर में अपने आप को देख लें कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डर, मृत्यु, ये सारी चीज़ें। तो आप उस मिरर में जो प्योर चेतना है उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, झाँक सकते हैं। और फिर कहता है कि झाँको, अंदर जाओ और उठो, चेतना को उठाओ, और उठाते उठाते चेतना को इतना केंद्रित, इतना सूक्ष्म करो कि फिर वो देखो मंदिर कैसा होता है, ऐसा होता है ना मंदिर, और वहाँ पे बिल्कुल केंद्रित होता है, और फिर लगा होता है कि वो बिल्कुल पूरे आकाश से बिल्कुल मिल रहा हो, जैसे कि कोई करंट को मैंने पास किया और वो पूरे आकाश के साथ एक हो गया हो। तो अपनी चेतना को इतना विकास करो, उसको इतना सूक्ष्म करो कि फिर वो पूरे आकाश के साथ एक हो सके। ये हमें देता है ना कि जो बहुत फेमस उपनिषद के जो ये कोट हैं, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। अस्तो माँ सद्गमय, असत से हमें सत्य की ओर ले चलो। असत मतलब हमने कितनी सारी चीज़ों को असत मान के, जो असत है उसको हमने सत्य मान के बैठा हुआ है। बिल्कुल ये टेबल आज है, नहीं होगा कुछ समय के बाद। अगर मैं इसको परमानेंट मान लूँ, इसको मैं अपने से जोड़ लूँ, तो शायद ये भी मेरे दुख का कारण बन सकता है। बिल्कुल कि कल को अगर ये टूट जाए, अभी हम लोग गिर जाए, तो हम कह लें कि दुखी होने का एक मतलब कह लेंगे कारण। तो ये असत कहने का मतलब कि टेम्पररी वाली चीज़ें। आज हम किसी के प्रेम में बनते हैं और हम चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे, ऐसा ही बना रहे, बिल्कुल बना रहे, अमृत के जैसा, मतलब कि मृत्यु ना हो उस चीज़ की। लेकिन फिर वो पता चलता है कि कुछ साल, 2 साल, 3 साल में वो छूट गया, वो भी सत्य नहीं था। सही सत्य था क्या? जब मैं कल्पनाएं कर रहा था वो सत्य था, जब मैं जी रहा हूँ व्यवहारिक में वो सत्य है। तो हमें शायद हम कंफ्यूजन में होते हैं, तब ये श्लोक उठता है ना कि अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, जो कभी ना मिटे, जो वैसा ही बना रहे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार माने क्या? अंधकार मतलब कि रात है, अभी अंधकार है, और हम सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, सुबह हम चले जाएंगे प्रकाश में। अंधकार मतलब हमने जो अपने अंदर अंधकार बना के रखी है, जिस अंधकार में हम जी रहे हैं, इग्नोरेंस में जिसमें हम जी रहे हैं, उस प्रकाश का दिया, ज्ञान का दिया की ओर लेके चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमय, ये क्या है? मृत्यु से अमृत की तरफ। यहाँ पे लोग कहेंगे कि अमर होना है। हाँ, अमर होने वाली बात सब में है। वो तो जब एक इंसान ईश्वर के साथ विलीन हो जाता है, तो स्रोत को आप जाने, स्रोत को जो जाना, वो तो अमृत हुआ ना। फिर उसकी कोई अंत, उसका कोई विनाश, उसका कोई शुरुआत तो है ही नहीं ना। लेकिन हमें उसकी अनुभूति थोड़ी ना है, हमने ज्ञान उसको ले लिया, हमने इन्फॉर्मेशन के जैसा उसको सुन लिया, तो उसमें क्या। लेकिन उसकी सतत अनुभूति, उसकी सतत होश, तब तो हमें मृत्यु का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चाहे वो कबीर हो, नानक हो, ऐसे लोग कैसे बिल्कुल एकदम प्रेम के साथ, बिल्कुल एकदम, चाहे वो मंसूर हो जिन्हें अनहलक 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 कहते कहते एक अपने आप को गवा दिया, चाहे वो जेसस हो, जिसे क्षणिक भी कह लें कि व्याकुल नहीं हुए जब सूली के केंद्र में थे, वहाँ पे थे। तो क्या तूने अमृत चखा तब तो ये अमृत है क्या? ये जो मृत्यु का डर हमारे अंदर बना रहता है कि खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म होगा, क्या खत्म होगा? तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार खत्म होगा। लेकिन तुमने जीते जीते अगर उस अमृत को जान लिया, तो तुम मृत्यु से आजाद हुए कि नहीं हुए? फिर तुम्हें वो शमशान, वो तुम्हारा जो शरीर जल रहा होगा, वो तुम्हें नहीं जला पाएगा। या तुम जब मर रहे होगे तो तुम व्याकुल होकर नहीं मर रहे होगे। तुमने तो अमृत के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तुमने अमृत का चख लिया ना, अमृत है क्या। और ये सारी चीज़ें संभव तभी हो पाएंगी जब हम अपने अहंकार को त्याग करके चीज़ों की वास्तविक रूपों को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि के उसको वैज्ञानिक ढंग से और समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम यही पाएंगे कि हर धर्म एक ही बातें कर रहे हैं, और ईश्वर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट नहीं है, आप स्वयं हैं। बस एक कह लें कि हम कुछ भूल गए हैं और उसे पहचानना है। बिल्कुल, रिमेम्बरेंस की बात होती है। बस यही है कि जब आप अपने एकदम परम शुद्ध रूप में आ जाते हैं, फिर आप वही ईश्वर हो जाते हैं। आप ईश्वर को देखते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, आप वही हो जाते हैं, आप उसमें विलीन हो जाते हैं। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन इंसान अपने धर्म, जो उसका धर्म कहता है, उन सारी चीज़ों को वो एक वैज्ञानिक ढंग से समझेगा, उस दिन वो ये ज़रूर जान जाएगा कि वही मंदिर में भी बसता है, वही मस्जिद में भी बसता है, वही गुरुद्वारे में भी बसता है, क्योंकि वही हम सब में बसता है। देखो, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं आपके लिए, हाँ, समाज के द्वारा, या फिर कह लें कि जो ज्ञानी लोग हुए, उन्होंने जब देखा कि आम जन कैसे व्याकुल हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें मतलब बिल्कुल उस अमृत का टेस्ट करा पाएंगी, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, एक पूरा कल्चर तैयार किया, अपना एक पूरा परंपरा तैयार किया कि इस चीज़ों को लेके। लेकिन कुछ भी चीज़ें हों वो बदलती हैं समय के साथ, परंपराएं बदलती हैं। आज आप देखेंगे कि वेद की बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होंगी, समझ रहे इस चीज़ को, मतलब कुरान की बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें परंपराएं थी, कल्चर थी, जो समय के साथ बदलेंगी, परिस्थितियाँ जैसे बदलेंगी, हमारी इच्छाएं जैसे बदलेंगी, उस तरह से वो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन एकमात्र चीज़ जो नहीं बदलती वो है सत्य। बिल्कुल। और सब धर्मों का इशारा वो सत्य की ओर होता है। धर्म माने, विवेकानंद बड़े अच्छे बात कहते थे कि तुम गए जहाँ तुम मांग सकते थे हीरे जवाहरात, मतलब तुम ऐसी जगह पे थे जहाँ तुम हीरे मांग सकते थे, वहाँ तुम कोयले मांग के आ गए। गए तुम मंदिर और कह लिए कोई अच्छी नौकरी लग जाए, गए तुम मंदिर और कह दिए कि आज मैं एग्जाम में ये हो जाऊँ। अरे भैया, तुम्हारे पास पूरा अमृत का खजाना पड़ा था, वहाँ हीरा पड़ा था,
तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का दर्शन कराने की पूरी चीज़ भी तुम मांग सकते थे वहाँ पे अपने, मतलब मांगने का मतलब कि अपने मनों में ही एक भाव करना और उस और आगे बढ़ना। इसी से रिलेटेड गालिब ने एक बहुत ही तुमने खूबसूरत शेर कोयला कहा मांग के वहाँ से बहुत खूबसूरत शेर कहा था गालिब ने हम्म, कि यह सोच करके गालिब ने तोड़ दी माला की, हाँ। गिनकर नाम क्यों लूँ उसका जो बेहिसाब देता है। गिनकर नाम क्यों लूँ उसका जो बेहिसाब देता है। बेहिसाब है। तो देखो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें यही हैं कि आपको प्रतीकों का और सत्य का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पूरी जीवन ही प्रतीकों में ही फंस के, कर्मकांडों में ही फंस के रह जाते हैं और उस और गति नहीं हो पाती हमारी। कह लें कि एक गंदे तालाब बन के रह जाते हैं, उसी में सिकुड़ित संकुचित हमारी चेतना हो जाती है, प्रोग्राम्ड हो जाती है। तो इसकी सही समझ ज़रूरी है और सत्य की ओर निरंतर गति ज़रूरी है। गीता हो या फिर वेदांत हो, उसको सही दृष्टि से पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो कुरान हो, उसको सही दृष्टि से पढ़ना ज़रूरी है। परंपराएं अपनी जगह ठीक हैं, कल्चर सही है, लेकिन वो सत्य कह लें, आत्मा कह लें, ब्रह्म कह लें, ईश्वर कह लें, उस और गति करना ज़रूरी है। तभी हम सही मायनों में अपने साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे और उस चीज़ को मतलब जान पाएंगे जो पूरे जीवन का अल्टीमेट पर्पज़ है। नहीं तो फिर हम यही सब चीज़ों में खोए रह सकते हैं। बिल्कुल स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, स्वतंत्रता कह लें, चेतना की देन है। हम चाहें तो जानवर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हम चाहें तो अपने आप को ऊपर भी उठा सकते हैं। तो ये ह्यूमन लाइफ जो होती है अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी चेतना का विकास करने के लिए। यहाँ प्रेम भी है, यहाँ क्रूरता भी है। आप प्रेम करके अपनी चेतना का विकास भी कर सकते हैं, आप ह्यूमन टू गॉड की यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो आप क्रूर होके समझ रहे, जानवर भी बन सकते हैं, जानवर भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो आप ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हैं। वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि चेतना का विकास कैसे हो, मैं कैसे उस और गति करूँ जो कि जीवन का अपने आप में परम लक्ष्य है। मुझे लगता है कि इतनी ही बातें आज होनी चाहिए, बाकी बातों को और तरीके से रखा जाएगा जो अलग टॉपिक रहेगी। तो बहुत बहुत नमस्कार प्रेम।